नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी हमने कुछ समय पूर्व भगवान कृष्ण की द्वारिका लीलाओं के बारे में श्रवण किया। किस तरह से हमने ये समझा कि ये जो द्वारिका भूमि है ना, जैसे हमने कल भी चर्चा किया था बस में, वो साधारण भूमि नहीं है जैसे अहमदाबाद है, गांधीनगर है, ऐसा नहीं है। तो ये वैकुंठ का एक भाग है, भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि अभी हम कहाँ पे हैं। यस, वी आर इन वैकुंठ राइट नाउ, है ना। आप लोग को कोई पूछे कि आप वैकुंठ जाके आए, आपको पता है? बोलो यस, 2 दिन गए थे, बस में गए थे। तो ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर का वैकुंठ है, और वो जो वैकुंठ है ओरिजिनल, वो मटेरियल वर्ल्ड के बाहर है। इतना ही फर्क है। तो दिस इज वैकुंठ विद इन मटेरियल वर्ल्ड। भगवान की यहाँ ऐश्वर्य भाव में पूजा होती है, और इस तरह से हमने पूरा समझा। जैसे कल हमने अलग अलग धाम अपराध लिए थे, है ना। बस में जो लोग बस में हमारे साथ थे, मुख्य जो 10 धाम अपराध है जो हम कर सकते हैं धाम में, उसमें से एक था, सबसे पहला था एक्चुअली, है ना, कि जो गुरु हमें ये धाम प्रकट कर रहे हैं उन पे विश्वास न करना, और इस तरह से। तो इस्कॉन में हमारे सबसे प्रमुख गुरु कौन है? श्री प्रभुपाद, जो हमारे प्रमुख शिक्षा गुरु है ना, जो सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो वन सेकंड प्रभु, यू आर नॉट गोइंग देयर, यू आर स्टेइंग हियर। Oh, he asked you? Okay. Basically, प्रभुपाद ने, आज हम मुख्य उस विषय पे चर्चा करेंगे जो प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रभुपाद के अलग अलग कंट्रीब्यूशन के बारे में हम 1 मिनट 2 मिनट कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। आप में से बता सकते हैं, कैन वी हैव द माइक? कैन यू सर्कुलेट द माइक चालू करके? 2 जगह से चालू करना होता है, चलेगा? नहीं घुमाओगे तो अंकुर प्रभु, इट्स ओके। हेलो, हरे कृष्ण। यस, एक कंट्रीब्यूशन बताइए प्रभुपाद का। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो प्रभुपाद जी का यही है कि उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना की, है ना। ऐसा घर बनाया जिसमें पूरा विश्व रह सके। दूसरा कोई कंट्रीब्यूशन? माता जी इसमें भी घुमाइए। माता जी भी कोई बोल ही नहीं रहे। माता जी को दीजिए। माता जी बताइए लास्ट। हाँ बताइए। प्रभुपाद जी ने जो हमारे धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता और भागवत और भी अन्य ग्रंथों का सरल भाषा में जो रूपांतरण लिप्यांतरण किया, जो हम इजीली समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ग्रंथ, ओके, ठीक है। और प्रभुपाद जी ने जो आउट ऑफ कंट्री में जाकर भी जो किया है इस्कॉन का, हमारी संस्कृति के बाहर पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किया है। ओके, और नेहा माता जी को दीजिए पीछे। आ गया ऑलरेडी? आपका आंसर आ गया, कवर हो गया? कुछ और बताइए फिर, बहुत सारी है चीजें। एक उन्होंने निशुल्क प्रसाद शुरू किया जो कि सबको बहुत पसंद आता है। हाँ, संडे फीस्ट, फूड फॉर लाइफ। और बताइए, अतुल प्रभु को दीजिए या किसी और को कोई बताना चाहते हैं। सुनील प्रभु, अतुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस्कॉन को एक मूवमेंट की तरह स्थापित किया, और सब लोग
भक्त उसके उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो और ये उनका- स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक मूवमेंट है ना, कि आगे बढ़ती जाती है। सो यस, प्रचार की भावना से उसको शुरू किया। बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक किया है। इवन आफ्टर ही इज नॉट फिजिकली विद अस, Yes. दिस मूवमेंट इज गोइंग ऑन। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एंड वेरी गुड पॉइंट। यस, जीबीसी की रचना की, गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ी। श्री कृष्ण प्रभु जी, मायापुरी धाम का उन्होंने धाम को प्रकट किए है ना, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, हाँ, जगन्नाथपुरी धाम, उसको एक अलग भाव से उन्होंने प्रकट किए। और कोई बताना चाहे? मतलब श्रीमद् भागवतम दोबारा लिखी उन्होंने, एक बार शायद वो भगवद गीता, दैट वाज भगवद गीता। भगवद गीता उन्होंने फिर से लिखी। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद है कि यस आए, वेरी गुड पॉइंट। जानवी माता जी को बताओ, आप दे दीजिए। उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली। हाँ, पूरे विश्व में रथ यात्रा निकाली, रथ यात्रा के उत्सव। और Twinkle, twinkle, little stars, how और बताइए। ठीक है, आई थिंक सो देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रभुपाद, हाँ, जिसमें से हमने काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन देखे। इसके अलावा उन्होंने इतने सारे भक्तों को ऑफिशियली दीक्षा दी, उन्होंने सबको इतने सारे मंदिरों की स्थापना की, विग्रहों की स्थापना की, सबको लोगों को वर्शिप करना सिखाया, और बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद ने। सभी कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है, किसी का कंट्रीब्यूशन का कम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं हम, मगर एक कंट्रीब्यूशन जो शायद नहीं होता तो ये संस्था नहीं होती, हाँ, वो है प्रभुपाद के ग्रंथ। प्रभुपाद के ग्रंथ, तो हम देखते हैं कि ऐसे कई सारी जगह है जहाँ प्रभुपाद नहीं पहुँच पाए, भक्त नहीं पहुँच पाए, भगवान के विग्रह नहीं पहुँच पाए, हरिनाम नहीं पहुँच पाया, मगर एक चीज़ पहुंच गया। क्या? ग्रंथ, भगवद गीता, छोटी पुस्तक, श्रीमद् भागवतम, वो सब जगह पहुंची है। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक व्यक्ति था, वो फ्लाई कर रहा था, ही वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट, और उसने इंग्लिश में गीता लिया, और वो बोले मेरे एक जर्मन फ्रेंड है, मैं भी जर्मनी जा रहा हूँ, उसको दूंगा। तो वो जर्मनी वाले को गीता कहाँ से मिली? अहमदाबाद से, है ना। तो ऐसा हुआ है, अनेकों बार हुआ है, कहीं ने कहाँ कुछ बुक लिया और कहीं किसको बुक पढ़ने को मिला। ठीक है, नाउ यू वांट टू चेंज द माइक। सो प्रभुपाद ने बहुत, हमने भी प्रभुपाद, अच्छा आप में से कितने भक्त थे जब हमने वो सेशन लिया था प्रभुपाद के जीवन के ऊपर? कितने लोग थे? कितने लोग नहीं सुन पाए थे वो, है ना? तो उन लोगों को रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए, है ना। इट्स अ मस्ट हियर रिकॉर्डिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप कोई रिकॉर्डिंग सुने ना सुने, प्रभुपाद के जीवन के ऊपर हमने जो रिकॉर्डिंग किया है वो आपको प्लीज़ सुनना चाहिए। सो प्रभुपाद ने बहुत ही ज़्यादा तपस्या करके, कठिनाइयों का सामना करके ये पुस्तकों का संकलन किया है, ट्रांसलेशन किया है, प्रिंटिंग किया है। इट इज़ नॉट वेरी ईजी, है ना। आप सोचिए उस समय पे जब कोई टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, टेलीफोन भी नहीं थे, फॉरगेट अबाउट मोबाइल फ़ोन, फोटोकॉपी मशीन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, क्या थे? अब में से कितने लोगों ने टाइपराइटर देखा है या यूज़ किया है? हम लोग अभी लास्ट जनरेशन है शायद, उसके बाद कोई देखेगा अभी टाइपराइटर। नए में से किसी ने देखा है? बच्चों में से किसी ने टाइपराइटर बोला? क्या होता है वो टाइपराइटर, है ना, जिसमें कंट्रोल Z नहीं होता है। हाँ, एक गया तो गया। तो प्रभुपाद ने बहुत ही कठिनाई करके उन्होंने पुस्तकों का संकलन किया। उन्होंने, हमने देखा था 40 साल तक, 41 ईयर्स प्रिसाइजली, 41 साल तक अपने आप को प्रिपेयर किया। हम आप में से कितने लोग 41 साल के है भी नहीं अभी, उससे कम है, हमारी उम्र से भी कम। 41 साल तक उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। किसके माध्यम से? हिमालय चले गए और तपस्या की? नहीं, उनकी तपस्या क्या थी? ग्रंथों को लिखना, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। एक स्टोरी है, हयग्रीव प्रभु थे, प्रभुपाद के शिष्य एक हयग्रीव प्रभु। वेरी नाइस स्टोरी इन प्रभुपाद लीलामृत। तो वो हयग्रीव प्रभु अच्छे टाइप राइटर थे। प्रभुपाद पहले क्या करते थे, इंडिया में उनके पास टाइप राइटर नहीं था, तो वो हाथ से लिखते थे। पेन तो लिख सकते हैं ना, तो पेन से लिखते थे इंग्लिश में, और लिखा हुआ था। तो हयग्रीव प्रभु वॉज अ गुड टाइप राइटर। तो प्रभुपाद आस्क्ड हिम कि आप मुझे क्या मदद कर सकते हैं टाइप करके? तो बोला हाँ हाँ हाँ। प्रभुपाद ने कुछ 5-6 पेज दिए। तो उन्होंने
नेक्स्ट डे आए और एकदम फास्ट टाइप कर दिया और वो एकदम खुश हो गया, बोला प्रभुपाद अभी बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, मेरा काम हो गया, मेरे गुरु को खुश कर दिया। तो प्रभुपाद उन्होंने 6 पेज प्रिंट दिए, प्रभुपाद रेडी, आपने तो दिया है टाइप करके रेडी है। प्रभुपाद ओह, फिर प्रभुपाद ने देखा, मतलब वेरी गुड जॉब, गुड। तो फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा कि हो गया ना आपका, और कुछ तो नहीं है ना? प्रभुपाद ने बोला, उनको बोला कि नहीं बस हो गया, इतना ही था। प्रभुपाद बोला नहीं है ना? बोला ठीक है लाओ, कितना है और? प्रभुपाद ने रुको, पूरा कबाड़ खोला, कपबोर्ड, इतना मटेरियल दिया है ना। तो प्रभुपाद ने इतना करना है बस। तो फिर देखते रहे और उन्होंने बोला ओह इट इज़ अ लाइफ टाइम्स वर्क, पूरा जीवन का वर्क है। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैनी लाइफ टाइम्स वर्क। एक्चुअली ऐसा है, प्रभुपाद ने जो एक जीवन में किया है ना, हम शायद कई जीवन में भी ना कर पाए। एक जीवन में जो उन्होंने किया है ना, उसको कभी नहीं कर पाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। तो हम ये सब क्यों चर्चा कर रहे हैं? इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके, इतने कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथ का प्लास्टिक कवर भी हम खोलते नहीं है। बोला ठीक है अभी इतना बोला है, भागवतम तो इंस्टॉल कर दो, ले लो, प्रसादम कर दिया, कीर्तन कर दिया, हो गया, खोलना है। या गीता आपने गिफ्ट कर दिया है ना, तो ठीक है अभी ले लिया है, बट क्या हम गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मुख्य तौर पर उसके विषय में चर्चा करके प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद ने जो तपस्या की है हम सब जानते हैं, है ना। कितनी तपस्या करने के उपरांत उन्होंने ये ग्रंथ के उन्होंने इतनी तपस्या क्यों की, कोई बताएगा आप में से? सो कीप द माइक सर्कुलेटिंग। यस यस, इधर इधर माता जी, छोटे माता जी को, आप वहीं पे बैठ जाइए आगे। तपस्या हमारे लिए की कि हम आगे इसे सीख पाए। हाँ, ताकि हम पढ़ पाए, सीख पाए। और कोई क्यों किया उन्होंने ये सब लिखा, क्यों? यस, गुरु आज्ञा के कारण। हाँ, अपने गुरु का आज्ञा था। और नेहा माता जी, सेम आंसर या समथिंग एल्स? क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि ये फॉरेन में जाके आप इसका प्रचार करो, उन अपने गुरु की आज्ञा को मान के उन्होंने। तो 2 मुख्य रीजन आते हैं, अगर आप कोई भी रीजन बोले, मुख्य तौर पर 2 रीजन आते हैं। एक है गुरु की आज्ञा, दूसरा है जीवों पे कृपा करने के लिए, हम पे कृपा करने के लिए। 2 ही कारण है जिसकी वजह से प्रभुपाद ने इतने सारे पुस्तकें लिखी। उन्होंने, उनके गुरु महाराज ने उनको एक बार प्रभुपाद बता रहे थे, राधा कुंड, आप में से कोई राधा कुंड गया है? राधा कुंड वृंदावन में, हाँ, तो राधा कुंड और श्याम कुंड बाजू बाजू में है ना। तो राधा कुंड पे आप देखते हैं ना, वहाँ पे चल सकते हैं, जगह है ना। तो वहाँ पे जब वो घूम रहे थे, चल रहे थे, राधा कुंड के तट पर वो परिक्रमा कर रहे थे या चल रहे थे, तो प्रभुपाद बता रहे थे कि उनके गुरु महाराज थे, प्रभुपाद के एक पुत्र भी थे और शायद 1-2 और शिष्य थे। पर्सनल मीटिंग थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ, उनके गुरु के साथ। तो उनके गुरु जो थे वो प्रभुपाद को बता रहे थे, उस समय पे गौड़ीय उनके और शिष्यों के बीच में काफ़ी झगड़े हो रहे थे, कौन कहाँ पे बैठेगा, कौन मैनेजमेंट करेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये वो। तो उनके गुरु बहुत दुखी थे। तो उन्होंने बोला कि ये इतना सब कुछ हो रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ, अगर मैं हो सके तो मैं ये चाहूँगा कि ये सब मंदिर में बेच दूँ, और उससे जो मार्बल्स, जैसे मार्बल्स के मंदिर है ना, वो मार्बल से जो मैं मुझे कमाई मिले उससे मैं बुक्स प्रिंट करूँ। ऐसा उन्होंने बताया प्रभुपाद को कि मैं चाहता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, ये सब, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स, जहाँ पे लोग मंदिर में रहते हैं, सोते हैं, पीते हैं, खाते हैं, बस कोई प्रचार नहीं, ज्ञान नहीं और झगड़े हो रहे हैं। उससे बेटर है कि सिर्फ बुक्स का वितरण हो, लोग बुक्स पढ़े। तो प्रभुपाद ने ये अगेन 1920s या 30s में हुआ था ये डिस्कशन। तो प्रभुपाद ने इतने समय तक वो उसको अपने हृदय में लगा के रखा कि मेरे गुरु महाराज की हृदय की इच्छा है कि और उन्होंने बताया था, फिर उन्होंने बताया था, इफ़ यू एवर गेट मनी, क्या बोला था? प्रिंट बुक्स, कि अभी कभी भी तुम्हारे पास धन आए तो एक ही कार्य करना, बुक्स को प्रिंट करना, है ना। तो यस, इसीलिए प्रभुपाद कंटिन्यूअस ट्रैवल किए, प्रीच किए, अलग भक्तों से मिले। मुद्दा या पॉइंट क्या था? बुक्स को प्रिंट करना, बुक का प्रचार करना। आप देखेंगे प्रभुपाद लीलामृत में अगर हम पढ़ते हैं कि
अलग अलग जगह पे प्रभुपाद गए, है ना, साउथ अफ्रीका में, फ्रांस में, मतलब यूरोप में, या फिर अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील या इंडिया में। मगर प्रभुपाद का हृदय एक ही जगह पे था कि हमारे बीबीटी क्या कर रहा है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। प्रभुपाद चाहे उनका हेल्थ अच्छा हो नहीं हो, चाहे स्वस्थ हो नहीं हो, मैनेजरियल प्रेशर कितना ज़्यादा हो, प्रभुपाद के जीवन के बारे में जो हमने वो 1 घंटा चर्चा किया था ना, वो प्रभुपाद के जीवन का हमने 1% भी नहीं किया था, 1% भी नहीं। और हमारे पास इतना समय होता नहीं अनफॉर्चुनेटली, वरना प्रभुपाद के जीवन के बारे में अगर हम अच्छी तरह से समझे, जो कि हम प्रभुपाद लीलामृत बुक पढ़ के समझ सकते हैं, तो हमें पता चले कि प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है। और संघर्ष करने के उपरांत, जैसे मैं बता रहा था, हर जगह पे उनको सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मेरी बुक्स प्रिंटिंग कैसे हो रही है, ऐसा। एक बार ऐसा हो रहा चैतन्य चरितामृत के बारे में, आप में से कितने भक्तों को चैतन्य चरितामृत का नाम पता है? हाँ, ग्रंथ का। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है मोस्टली लोगों को नहीं पता है। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हमारे एक महान आचार्य थे, उन्होंने लिखी, जो कि चैतन्य महाप्रभु, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको, जो कि भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, उनके जीवन के ऊपर आधारित है। जो उनके जो प्रमुख असिस्टेंट थे, स्वरूप दामोदर, उन्होंने डायरी लिखी थी कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, उन्होंने ये किया। फिर वो डायरी परंपरा में रघुनाथ गोस्वामी को मिली, फिर इस तरह से कृष्णदास कविराज को मिली, लोकनाथ गोस्वामी, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उन्होंने जो लीला किया है वो लिखा है, जिसमें 3 भाग में है। आदि लीला मतलब शुरुआत की लीला, फिर मध्य लीला और अंत्य लीला, अंतिम लीला, ऐसा। तो चैतन्य चरितामृत जब ग्रंथ प्रभुपाद वॉज बैडली कि ये ग्रंथ जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो, तो और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें थी। जब उस समय पे लॉस एंजलिस जो है, अभी भी वही है आई थिंक, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का हेड क्वार्टर था, और वहाँ पे रामेश्वर प्रभु थे, वो हेड थे चैतन्य चरितामृत। और वो वहाँ पे उनका बुक का एवरेज पब्लिशिंग टाइम ऐसा था कि वो 3 महीने में एक बुक पब्लिश करते थे, और इसके तो 18 वॉल्यूम थे। मैं कितना टाइम हो गया, 4-5 साल। तो वो बोला नहीं, 18 वॉल्यूम इन 2 months, ये बोला उनको। उनका 2 महीने में एक बुक करते थे। बोला एक महीने में 2 महीने में कितना करना है, 18 बुक। तो जब उन्होंने सुना, जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उन्होंने लगा कि शायद ठीक से सुना नहीं, तो उन्होंने प्रभुपाद सॉरी आपने क्या बताया, बोला यस 18 बुक्स इन 2 months। तो सब एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, कोई कुछ बोला नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। प्रभुपाद ने फिर उनको बताया, प्रैक्टिकल सजेशन दिए, उनको एम्पावरमेंट दिया, शक्ति दिया, आशीर्वाद दिए, एंड दे एक्चुअली डिड इट इन 2 months, 18 बुक्स। दैट वॉज हिस्टोरिकल। मतलब आप सोचिए 24 आवर्स भी उनको कम पड़ते थे, शिफ्ट में काम किए, कैसे किए आप सोच नहीं सकते। ऐसे ग्रंथ पब्लिश किए भक्तों ने, पूरा अपना खून पसीना एक कर दिया है। ऐसे बुक्स, श्रीमद् भागवतम ऑल्सो प्रभुपाद ने जिस तरह से ट्रांसलेशन किया है, आप देखेंगे, हमने एक वीडियो देखा था ना, जब प्रभुपाद रात को जग के ट्रांसलेट करते थे, और प्रभुपाद जब अंतिम समय पे थे उस समय भी ट्रांसलेट कर रहे थे, राइट। तो ऐसे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया हुआ है, चाहे वो कहीं पे भी हो, 12 घंटे का जर्नी किया हो, और यहाँ से पहुँचे हो तब दिन होती है, जहाँ पहुँचे वहाँ पे भी दिन है, पर सोना कब है, पर नहीं सोना है, स्किप एंड रेगुलर रूटीन। और उसमें भी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जेट लैग वगैरह वो सबसे परे थे, और उन्होंने सेम सिचुएशन में, चाहे वो उनको दीक्षा कार्यक्रम अटेंड करना हो, बहुत बड़ा पंडाल कार्यक्रम हो, किसी वीआईपी से मिलना हो, मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग अरेंज की हो, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया में, या कुछ भी, कितना भी कोई भी कार्यक्रम हो, प्रभुपाद नेवर कुड से नो टू एनीवन, किसी को मना नहीं करते थे वो। और उसके साथ पुस्तक लेखन करते थे, 1 से 5, 1 से 4, रात को 3 घंटे 4 घंटे एवरी डे, ऐसा। तो ये हमारे लिए सोच पाना भी मुश्किल है, राइट। सो डिस्पाइट ऑल दिस इनकन्वीनियंस ही केप्ट राइटिंग। प्रभुपाद बोलते थे कि जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी पुस्तकों का वितरण हो रहा है, तब मुझे नए प्राण मिलते हैं, दैट गिव्स मी न्यू लाइफ। क्योंकि पुस्तकों का वितरण हो रहा है मतलब
ये मूवमेंट फ्लरिश हो रही है। जैसे आप सभी लोग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स से जुड़े, राइट? मगर पहले ऐसा कुछ नहीं था। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, लोग कैसे भक्त बनते थे? बुक से। ये पूरा मूवमेंट भक्त बने हैं सिर्फ एक माध्यम से, बुक्स से। बिकॉज बुक्स पहले जाती है, भक्त बाद में जाता है ना। ओनली देयर वाज ओनली वन बिजनेस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, छोटी पुस्तकें, और वो जब बुक जाती थी और भक्त के भक्त बन जाते थे, ऐसा। सो और मतलब इट वाज हैवी प्रीचिंग, है ना। अभी जैसे हम देख रहे हैं, हमने जब जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया तो 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था हमने, है ना। और अभी उस 250 में से कुछ मुश्किल से 50-60 लोग रेगुलर आ रहे हैं, है ना। तो कितना कम टर्न अराउंड रेशियो है ना। मगर उस समय पे ऐसा था, तमला कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद के एक मुख्य शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद को जब आई थिंक 6 महीने या 1 साल के बाद जब आए तो उनको गिफ्ट करने के लिए उनकी बर्थडे पे व्यास प्रजापति उन्होंने क्या किया पता है? 108 ब्रह्मचारी उनको गिफ्ट किए। प्रभुपाद आपके लिए 108 ब्रह्मचारी, कितना बड़ा गिफ्ट है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ नहीं, फुल टाइम मंदिर में ही 108 ब्रह्मचारी करना मतलब, हमारे मंदिर में कितने साल से प्रचार हो रहा है? कितने ब्रह्मचारी है? 50 भी नहीं है, सालों से चल रहा है। तो ये पोटेंसी था उन लोगों का, क्योंकि वो लोग बुक्स पढ़ते थे, इतना पावर था। उसका मतलब ये नहीं है कि अभी का जो प्रचार हो रहा है वो कम पावरफुल है, मगर ये तमाम कृष्ण महाराज और सब अलग लेवल के, अलग कैटेगरी के भक्त थे। वो लोग भगवान के शुद्ध भक्त थे। बट प्रभुपाद एक जगह ये भी बताए हैं कि अगर हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, अभी जैसे आप लोग पुस्तक वितरण करेंगे हमारे साथ, कब आप में से कितने लोगों ने पुस्तक वितरण किया हुआ है? कभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया? आप 2-3 लोगों ने किया, बाकी सब लोगों ने किया नहीं है ना। अभी आप लोग ट्राई करेंगे अभी हम लोग, है ना। हाँ, बुक स्टॉल में आप थे ना, हाँ, जन्माष्टमी पे, है ना। डिफिकल्ट है, इजी है? हाँ, डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट है। तो मगर हम ये करेंगे डिफिकल्ट प्रयास। कब करेंगे? गीता जयंती आएगा, अभी दिसंबर में आता है, मोक्षदा एकादशी। तो जब गीता जयंती आता है उसके पहले हम भगवत गीता मैराथन होता है पूरा। तो 1 महीने तक ऑलमोस्ट हम दिसंबर महीने में हम जाइडस सर्कल है ना, जाइडस हॉस्पिटल, वहाँ पे जाते हैं और हम पुस्तक वितरण करते हैं। हाँ, जो आप लोगों में कितने लोगों ने देखा हुआ है ये, है ना, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे, है ना। आप में से किसी को अप्रोच किया है किसी ने, भक्त ने पहले किया है? हाँ, आपको बोले इरिटेट लगा, क्या है, लोग पीछे पड़ गए, दरवाजा खोलो चलो, है ना। बट अभी आप लोग भी ये करेंगे, है ना, इस दिसंबर में। जो आप लोगों को अनुभव है ना, अभी आप करेंगे, हम सब करेंगे, बिकॉज ये परम आनंद है इसमें, है ना। प्रभुपाद कहते थे कि अगर व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, if we are distributing books but if we are not reading, then what is the value? एक बार ऐसा हुआ था, एक भक्त को एक किसी ने पूछा, बोला ये बुक लीजिए, बहुत अच्छा बुक है। बोला आपने पढ़ा है? बोला बुक्स लीजिए, इसमें क्या लिखा है? बोला इट इज अ वेरी गुड बुक। हम अगर इसमें क्या लिखा है? वेरी गुड बुक, प्लीज टेक इट। पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है कभी कुछ, तो ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ना भी पड़ेगा, फिर हम वितरण कर पाएंगे ना। तो वितरण करना तो बहुत बात की बात है, पहले हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल सुनील प्रभु है, वो अपने बेटे को बोल रहा है 16 माला जप करना चाहिए। पर पापा आप कर रहे हो? बोले 16 माला बोला है करने के लिए, करना चाहिए। बोला आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जो हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी और को करने के लिए कैसे कह सकते हैं? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस फर्स्ट एंड देन प्रीच। फर्स्ट हम पढ़े, फिर और लोगों को पढ़ने के लिए कहे या वितरण करें। सो प्रभुपाद इस भौतिक धरातल से जो अप्रकट हुए उसको ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, ऑलमोस्ट 25 साल, राइट। 77 में ही लेफ्ट द बॉडी। कितने साल हुए? 77 एंड 50 साल, सॉरी 50 years। 50 years will be finished in 27, almost 50 years। तो अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस समय प्रभुपाद प्रत्यक्ष रूप में मौजूद थे, अभी नहीं है। अभी आपको प्रभुपाद को कुछ पूछना हो या प्रभुपाद क्या चाहते हैं ये जानना हो तो कहाँ से पता चलेगा? उनकी पुस्तकों से, कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है, राइट। तो इसलिए पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, बिकॉज पुस्तक से हमें जो ज्ञान मिलता है,
बिकॉज वो हमारे शिक्षा गुरु है। प्रभुपाद के लेक्चर्स अवेलेबल है, नो डाउट, मगर हम कितना सुनते हैं? हाँ, राइट। जितना हम लाइव सुनते हैं यहाँ पे उतना हम नहीं सुन पाते हैं, इसलिए पुस्तक कभी भी पढ़ सकते हैं। घर पे है, गीता है, श्रीमद् भागवतम है, छोटी पुस्तकें हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है पुस्तक वितरण में, सॉरी पुस्तक पढ़ने में? क्या प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। जब आप देखते हैं कि आप में से कोई ऐसा है जो मंदिर में किसी सन्यासी के लेक्चर सुने हैं या वो जब आए तब उनको संग लिया है, ऐसा कोई है? हाँ, 2 3 4 5 लोग हैं ना। तो जब कोई सन्यासी बोलता है, कोई गुरु बोलता है, तो बहुत पावरफुल होता है ना, सो पावरफुल। तो प्रभुपाद इज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, प्रमुख सन्यासी है, प्रमुख गुरु है हमारे। जब हम उनका संग लेंगे तो सोचिए हमारा भक्ति में वृद्धि कितना होगा। अगर आप प्रभुपाद का संग लेना चाहते हैं तो बुक्स पढ़ना होगा। एक बार एक इंटरव्यूअर, आई थिंक लंदन में हुआ था, इंटरव्यूअर थी लेडी, तो उसने एयरपोर्ट पे प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद व्हाट विल हैपन टू दिस मूवमेंट व्हेन यू डाई, कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो इस शिक्षा, इस पूरा जो संस्था है उसका क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला, आई विल नेवर डाई। सब भक्त खुश हो गए, हरि बोल, सब तालियां मारने लगे। फिर प्रभुपाद ने बोला, आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज, कि मैं मेरे पुस्तकों में हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद इसका भौतिक शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, दैट इज फाइन। प्रभुपाद बोला, मैं वाणी के रूप में, मेरी शब्दों के रूप में मैं हमेशा मेरी पुस्तकों में रहूंगा और आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए कहा है ना, प्रभुपाद कोई बोल नहीं सकता कि हमारे बीच में अभी है, नहीं है। जैसे कृष्ण अभी हमारे बीच में है नहीं, ऐसा कोई बोल सकता है? कृष्ण हर एक जगह है, अपने भक्तों के रूप में, प्रसाद के रूप में, नाम के रूप में, धाम के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान है ना। और हम उनका अनुभव भी करते हैं। जब हम हरे कृष्ण कीर्तन सुनते हैं तो हमें कितना शांति मिलता है, दर्शन करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। उसका मतलब भगवान प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। सिमिलरली भगवान के शुद्ध भक्त भी है, स्पेशली प्रभुपाद उनके पुस्तक के रूप में है, उनके विग्रह के रूप में भी है। जैसे हमारे मंदिर में विग्रह है तो वहाँ भी प्रभुपाद प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है, परंतु पुस्तकों में विशेष कर है। तो जो टॉप मोस्ट परमहंस है, हमारे इस्कॉन के ज्यूल है, मणि है, वो प्रभुपाद। अगर आपको उनका संग करना है, डायरेक्ट संग करना है, तो ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि मैंने जब प्रभुपाद को ज़्यादा सुना और ज़्यादा पुस्तकें उनकी पढ़ी, तब मुझे पता चला कि प्रभुपाद क्या व्यक्तित्व है। तब तक मैं उनको एक साधारण साधु समझता था कि ठीक है, बहुत ही अच्छे गुरु है, बड़े सन्यासी है, अच्छा उन्होंने अचीव किया है, बड़े लीडर है, मगर एक अलग ही व्यक्तित्व है, वो मुझे तब पता चला, क्योंकि वो एक इस भौतिक जगत के नहीं है। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उन्होंने जो बुक्स में चीज़ें लिखी है, जब वो हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये कोई साधारण व्यक्ति कैसा लिख सकता है, कैसे लिख सकता है ऐसा। तो वो अगर आप रियलाइज करना चाहते हैं, और एक चीज बहुत क्लियर है, भगवान कृष्ण के नजदीक आप उतना ही जा पाएंगे जितना प्रभुपाद के नजदीक जाएंगे। प्रभुपाद से नजदीक आप नहीं जा रहे हैं तो आप डोंट एक्सपेक्ट कि आप भगवान कृष्ण से नजदीक जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं कभी। एंड आई रिपीट दिस, कि अगर आप कृष्ण के नजदीक जाना है तो आपको प्रभुपाद और उनके जो भी शिष्य है उनको समझना होगा, उनकी मूवमेंट को, उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारा आदर कब बढ़ेगा? जब अब उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या है वो भी हम देखेंगे। ओह, आई हैव टू गो फास्ट। प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा है 1972 में, सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू रीड माई बुक सीरियसली एवरी डे विदाउट फेल। कि मैं मेरे सभी स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको हर दिन विदाउट फेल मेरी पुस्तक पढ़नी है। तो आपको भी, तो ये सिर्फ उनके स्टूडेंट को बता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं ना, सबको बता रहे हैं, क्योंकि हम भी उनके स्टूडेंट तो है ही ना। ऐसा नहीं है कि जो उनके शिष्य है वही उनके स्टूडेंट हैं। तो हमें पुस्तक पढ़नी है, चाहे आप कोई भी पुस्तक पढ़िए प्रभुपाद की, है ना।
In this way, if your mind becomes absorbed at least 1 or 2 hours daily in the transcendental subject of Srimad Bhagavatam, then very easily you will make advancement in Krishna consciousness. अगर आप भागवतम के जो दिव्य विषय है उसमें आपका मन लीन होगा तो आप कृष्ण भक्ति में बहुत प्रगति बहुत ही सरलता से कर पाएंगे. कृष्ण प्रभुपाद बता रहे हैं. तो अगर आपको कृष्ण भक्ति में प्रगति करनी है और करनी है तभी आप लोग यहाँ पे उपस्थित है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो बहुत ज़रूरी है भागवतम को पढ़ना, भगवद गीता को पढ़ना. आप में से कितने लोगों के पास भागवतम अभी है घर पे? यस, सो हाफ ऑफ यू हैव भागवतम, राइट. और कितने लोगों के पास गीता है घर पे? सबके पास है ना. तो गीता से शुरुआत करिए. वही हम बताएंगे कैसे करना है वो, बट वी शुड स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स. और उसके लिए हमारे पास सिस्टमेटिक प्रोग्राम भी है जो इसके अंत में मैं बताऊंगा. बट वी शुड स्टार्ट रीडिंग. आप में से कितने लोग हैं जो अभी कुछ न कुछ प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं? समथिंग डेली पढ़ रहे हैं ना. तो या अराउंड 30-40% ऑफ यू. दैट इज वेरी नाइस. या तो ये कृष्ण भक्ति जो है ना, ये विज्ञान है. एक्चुअली एक विज्ञान है. ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं. कृष्ण कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्. इन भगवद गीता कृष्ण सेज कि ज्ञान भी है और विज्ञान भी है. ज्ञान का मतलब थियोरी, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिस, है ना. तो ये विज्ञान है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे. जैसे बताया गया है कि आपको को भक्ति बहुत अच्छी तरह से करनी है, इच्छा है, मगर खाएंगे नहीं, हाँ, तो भक्ति कर पाएंगे? एकादशी कब तक करेंगे? एकादशी एक दिन किया, फिर बोले चतुर्मास पूरा करो 4 महीना निर्जला, या सिर्फ पानी पी के कर पाएंगे? वो विचार भी नहीं कर सकते. बोला नहीं, तो नहीं कर सकते, राइट. बिकॉज प्रैक्टिकल चीज नहीं है वो ज़्यादा हमारे लिए. सिमिलरली कृष्ण भक्ति में हमें सब कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सुना है, मगर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं शास्त्र से वो प्रैक्टिकल नहीं आएगा हमें. बिकॉज भागवतम में और प्रभुपाद के तात्पर्य जो गीता में, उसमें प्रभुपाद ने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बताई है, उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, ऐसा. और अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे देन there is one very nice shloka in 16th chapter in Bhagavad Gita. Krishna says यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. यह मतलब जो व्यक्ति शास्त्र विधिम, शास्त्र मतलब कौन कौन आता है शास्त्र में? गीता भागवत, ये शास्त्र है. उत्सृज्य मतलब छोड़ देना, त्याग करना. बोला कोई चिंता नहीं, आपने को कोई पढ़ी नहीं है गीता भागवतम, जो है ये ठीक है, आपने पढ़ना नहीं है. वर्तते और जो फिर आचरण करता है. काम कारतः, काम मतलब इच्छा पूर्ति करने के लिए, कारतः अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर करने के लिए अपनी मन की मर्जी से कार्य करता है. उसके साथ क्या होता है कृष्ण बता रहे हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति. उसको अवाप्नोति मतलब मिलना, सिद्धि मतलब सफलता, न मतलब नहीं मिलती, उसको कोई सफलता नहीं मिलती है. न सुखम, सुख भी नहीं मिलता है. न पराम गतिम, और इस जीवन के बाद अच्छी गति भी नहीं मिलती है. मतलब इस जीवन में सुखी भी नहीं होगा, कोई सफलता भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, और नेक्स्ट लाइफ में अच्छी गति भी नहीं मिलेगी अगर वो गीता भागवत ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ता है. कौन कह रहे हैं? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गीता में. 16 चैप्टर में श्लोक है, आई थिंक 25 से 27 श्लोक का है. तो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, ये सब कुछ 4थे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं. सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि. प्लव का मतलब होता है नाव. तो अभी हम महासागर भवसागर में डूबे हुए हैं भौतिक जगत में, उसको पार करने के लिए हमें क्या चाहिए? नौका चाहिए. सागर में अभी हम भेंट द्वारका तो नहीं जाएंगे नाव में, पर आप देखेंगे कुछ लोग शायद जा रहे होंगे, आप लोग गए होंगे, नाव में बैठे होंगे. तो अब आपको दरिया को या समुद्र को पार करना है तो क्या चाहिए? नाव चाहिए ना, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे. आप में से कोई है जो अच्छा, आप में कितने लोग स्विमिंग करते हैं? अच्छा, तो आप स्विमिंग करके अटलांटिक ओशियन पार कर पाएंगे? माइकल फेल्प्स कर पाएगा? वो वर्ल्ड चैंपियन है ना, वो कर पाएगा? उसके पिताजी भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा. सो ये सागर को पार करने के लिए हमारा स्विमिंग नहीं काम में आएगा. उसके लिए हमें क्या चाहिए? नौका चाहिए. सिमिलरली ये भव सागर को हम हमारे बलबूते पे काम कारत वर्तते. बोला ठीक है, जो अपने हिसाब से, अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो हम भव सागर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो कन्फर्म्ड है. बिकॉज ज्ञान ही नहीं मिलेगा. जैसे समझिए
आप में से कितने लोग हैं जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किए? सभी लोगों ने किए, राइट? अगर आपने कोर्स नहीं किए होते, सोचिए, और आप मंदिर में किसी ने आपको पकड़ लिया और बोला होता कि पवन प्रभु देखो, कल से आपको चाय कॉफी नहीं पीनी है, मानिक प्रभु कल से आपको एकादशी करनी है, शरण प्रभु कल से आपको मंगला में आना है, आते आप? बोले ये ज़्यादा हो गया, अभी क्या है, अभी ठीक है, जाओ ना, आप अपना अपना कार्य करो, थोपो नहीं आपकी फिलोसफी मेरे पे, है ना? ऐसा लगता है हमें। मगर जब सिस्टेमेटिकली जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कंटेंट बताया गया आपको, हैप्पीनेस इक्वेशन, हु एम आई, वन गॉड और मेनी गॉड्स, लॉ ऑफ कर्मा, डज गॉड एग्जिस्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गीता, तब हम धीरे धीरे समझे, फिर क्वेश्चन आंसर्स पूछे। ऐसा तो ज्ञान, तो ये कहाँ से आ रहा है? हमने खुद से बनाया है? यही शास्त्र से तो आ रहा है सब कुछ। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। मगर जो लोगों ने इनको बनाया है, कंटेंट इतना परफेक्ट बनाया है जो अभी मॉडर्न डे एंड एज में हम अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो उसको डेकोरेट किया है, मगर आया है सभी शास्त्र से आया है सब कुछ, गीता से, भागवतम से। तो किसी ने पढ़ा है तभी तो हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी जो इस प्रोसेस में जुड़ गए हो एकदम से हो गया है, नहीं, किसी न किसी व्यक्ति ने गीता भागवत पढ़े हैं और उन्होंने ये इतना अच्छा कंटेंट बनाया है, इसीलिए हम जुड़ पाए हैं। सो क्रेडिट गोज टू स्टिल शास्त्र, है ना? इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज आता है, जैसे मैंने किसी प्रभु जी के घर पे बताया था, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये हमारे भक्ति के 9 अलग अलग स्टेज है। श्रद्धा से शुरू होता है और प्रेम पे वो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, फुल मैच्योरिटी ऑफ भक्ति। तो श्रद्धा जो है, आप सभी में श्रद्धा है, तभी आप लोगों ने कोर्स अटेंड किया, अभी भी आप लोग माला का जप कर रहे हैं, है ना? आपको पता है कि कृष्ण नाम कोई व्यक्ति है ना, जो हमें ले जाएंगे यहाँ से वापिस। प्रभुपाद कोई है जो हमें कृपा देंगे। वैष्णव जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो श्रद्धा है, परंतु ये श्रद्धा जो है वो कच्ची भी हो सकती है, पक्की भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए किसी ने आपको इस्कॉन का कोई एक वीडियो दिखा दिया, बोलो देखो आपके इस्कॉन में ये होता है, ये प्रभु जी, ये माता जी ऐसा कर रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं, गीता को बेच रहे हैं। बोले हाँ यार ऐसा होता है कि इस्कॉन में, ओहो, श्रद्धा कच्ची है। तो तुरंत हम, हो सकता है कि हम मिसगाइड हो जाए, माला बोला आज माला करने का मूड नहीं हो रहा है, छोड़ो, ऐसा ऐसा सुन लिया, ऐसा ऐसा देख लिया। तो ये श्रद्धा बहुत कच्ची, और श्रद्धा कच्ची रहेगी जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको श्रद्धा को हिमालय की तरह, चट्टान की तरह एकदम मजबूत बनाना है, श्रद्धा को निष्ठा में बनाना है कि दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मैं अभी प्रभुपाद के आश्रय, कृष्ण के आश्रय, भक्तों के आश्रय, ईश्वर का, इस्कॉन का आश्रय कभी नहीं छोड़ूंगा, तो उसके लिए पुस्तक पढ़नी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नींव, इमारत की नींव, आप देखो ये सिविल, हाँ ये है ना, कहाँ गए हर्ष प्रभु, ये सिविल इंजीनियर है ना, तो अगर फाउंडेशन, नींव कच्ची होगी तो इमारत ज़्यादा टिकेगी। सबसे ज़्यादा वर्क किस पे करते हैं? उसी पे करते हैं। मेजोरिटी टाइम में देखते, हम लोग देखते हैं बिल्डिंग चलता है तो वही चलता रहता है पूरा, वही उसका जो फाउंडेशन है, नींव, पिलर्स, उस पर फोकस करते हैं। फिर बाकी तो फटफट हो जाता है, फटाफट कलर वाला नहीं होता तो ठीक है, आजू बाजू का है। तो हमारे इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद का है, बुक्स आर द बेसिस। नींव क्या है? बुक्स, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, उसका महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आप बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, सिर्फ पिलर बना के दोगे तो कोई रहने आएगा नहीं, कमरे भी चाहिए, कलरिंग भी ठीक से होना चाहिए, फिर आपका लैंडस्केपिंग अच्छा चाहिए, गार्डनिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब व्यक्ति आएगा। मगर बेसिस क्या है? वो कॉलम्स है, पिलर्स है, जो भी। इसीलिए इसी तरह से हमारे यहाँ बुक्स जो है वो बेसिस है, नींव है, फाउंडेशन है। अगर हम बुक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो हमारा भक्ति का बिल्डिंग ज़्यादा टिकेगा? कभी भी कोई फूंक मारेगा तो गिर जाएगा। ऐसे फूंक मारने वाले बहुत होते हैं, यूट्यूब पे बहुत मिलते हैं, है ना। इस्कॉन रिवील्ड, इस्कॉन क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्दाफाश। हाँ, और बोलोगे अच्छा क्या है, देखते हैं, खत्म। अगर आपका श्रद्धा ठीक नहीं है तो खत्म, बिकॉज कच्चे है ना। ऐसे वीडियो कभी नहीं देखने चाहिए, बिकॉज हम अभी इतने वो लेवल पे है नहीं कि उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पढ़ाई इतना कच्चा नहीं। आप इसको उनको समझे ही नहीं है क्या, है ना।
तो ऐसा, ठीक है। तो ये वन एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट है कि हम आप लोग भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मगर और कोई भी बढ़ रहा है आगे। कौन बढ़ रहा है? यस, किसने बोला? माया भी बढ़ रही है ना। हम आगे बढ़ेंगे तो माया थोड़ी पीछे बढ़ेगी। बोला ठीक है, ओके, मैं अभी रेस्ट पे जाती हूं, ऐसा? माया उतनी देर से आगे बढ़ेगी जितनी देर से हम जाएंगे, और माया फिर हमें प्रलोभन देगी, है ना। एंड देयर कुड बी एनीथिंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब कुछ आएगा। कोई हमें ब्राइब करेगा, देयर वुड बी, कोई हमें एजिटेट करेगा, काम वासना एजिटेट करेगी, या फिर क्रोध एजिटेट करेगा, कुछ भी हो सकता है। उस समय पे अगर हमने भागवतम का शरण नहीं लिया है, शेल्टर नहीं लिया है, तो मतलब इतने बुरे फंसेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट होगा अंदर और एकदम फट जाएंगे, और भक्ति की धज्जियां उड़ जाएगी हमारी, क्योंकि बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। और माया हमें मतलब ऐसे ऐसे चाटे घूंसे लाते मारेगी, है ना। हम टिक नहीं पाएंगे माया के आगे। अगर माया के आगे टिकना है तो एक ही उपाय है, दो उपाय, हरिनाम और शास्त्र का श्रवण, दो ही है, श्रवण कीर्तन। तो अभी हम उसमें से मुख्य चर्चा कर रहे हैं शास्त्र को पढ़ने की, बिकॉज हरिनाम पे हमने काफी सुना है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ने की। दूसरा कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने यहाँ बताया था ना, इन दिस वे इफ योर माइंड बिकम्स एब्जॉर्ब्ड इन एटलीस्ट 1 or 2 hours डेली इन द ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट में भागवतम, तो माइंड को क्या करना है? एब्जॉर्ब, लीन करना है, कृष्ण के बारे में सोचते रहना है ना। दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, है ना। तो भावना, कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना, ये इंपॉर्टेंट है। धोती कुर्ता पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है, तिलक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? धोती कुर्ता पहने हुए अंदर सब गड़बड़ चल रहा है तो चलेगा? वो नहीं चाहिए। आंतरिक चेतना में कितना परिवर्तन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल अबाउट इंटरनल कॉन्शियसनेस, और उसके लिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता वो हमें बहुत सहायता करेंगे। हम इस्कॉन में बहुत सारे रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। बहुत सारे आप लोगों ने सुने हैं रूल्स के बारे में, बताइए माइक्स, एक एक रूल बताइए जो आपने सुने हैं कि इस्कॉन में रूल बताइए। विशाल प्रभु सबसे पहला, विशाल प्रभु को बताइए रूल। 16 माला का जप, हाँ 16 माला का जप करना, ओके। नेक्स्ट नेहा माता जी। बोलिए बोलिए। 4 नियम पालन 4 नियमों का पालन करना, और कोई रूल? बहुत सारे रूल है। प्रभु जो बोल रहे हैं उसे सत्य मानना, जो भगवान पे विश्वास करना। ओके, हाँ, भगवान पर विश्वास करना, गीता आदि शास्त्रों पर विश्वास करना, और गार्लिक और अनियन का, अनियन गार्लिक को ज़्यादा सम्मान नहीं देना। प्रणाम करने के लिए जो शाश्वत दंडवत प्रणाम हम साइड से करते हैं। हाँ, तो ये भी एक नियम है। वेरी गुड। तो ये भी देखिए माइनर माइक्रो डिटेलिंग में जा रहा है ना। फिर और बताइए, ऐसे बहुत सारे हैं ना, सुने होंगे आपने। हर शुक्रवार को मंदिर आना। हाँ, ये भी है कि भाई एवरी वीकली एक बार आपको भक्तों का संग करना है। यस। एकादशी उपवास रखना। एकादशी, यस। और बताइए माता जी, इसको दीजिए अभी, ये तो इजी है, बच्चे को दीजिए। महीने में 4 बार मंगला आरती है। महीने में 4 बार मंगला आरती है, नया बनाया ना हमने, अभी लेटेस्ट है। चाय कॉफी छोड़ना। चाय कॉफी, ओहो, चाय कॉफी ने क्या बिगाड़ा है? चाय कॉफी बेचारी मासूम है, कुछ नहीं करते हैं। मदिरा और मांस वगैरह का सेवन नहीं। हाँ, 4 नियमों में आ गया वो सब कुछ। 4 नियमों में मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, वो सब, और वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये सब नहीं करना, अपराध नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ओके। अभी हम स्टॉप करते हैं। मगर क्या, व्हाट इफ अगर मैं बोलूं ये कोई नियम है ही नहीं? इसको सिर्फ 2 ही नियम है। नहीं, बता रहा हूं। इसका सिर्फ 2 ही नियम है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तम न जातुचित, पद्म पुराण में बताया गया है। स्मर्तव्य का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। सततम मतलब कितने घंटे? 15 घंटे, 23 घंटे और 50 मिनट, 24 घंटे। किसका? पत्नी का? नहीं, विष्णु। स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तम। विस्मर्तम का मतलब क्या है?
भूलना, न जातुचित, नेवर। दो ही नियम है इस्कॉन में, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, बस, और कोई नियम है ही नहीं। सर्वे विधि निषेध स्यूर एतयोर एव किंकर, बाकी जो विधि है वो इन दो नियमों के सेविका है या सेवक है, किंकर। तो मंगला आरती आना क्यों? कृष्ण को याद करे। एकादशी करना क्यों? कृष्ण को याद करे। मांसाहार नहीं करना क्यों? कृष्ण को भूल न जाए। अभी आप समझ रहे? तो ये सब नियम है, मगर मेन दो नियम क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये पूछना है कि ये मैं करके या कृष्ण के पास जा रही हूं या जा रहा हूं या दूर जा रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये हम कब कर पाएंगे? जब शास्त्र पढ़ेंगे। ऐसा कभी होगा कि श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं आप अच्छी तरह से और आप कृष्ण को याद नहीं कर पा रहे हो? ऐसा हो सकता है कभी? अभी हमने द्वारका धाम का यात्रा किया, आप लोग देख रहे थे ना माइंड में कि हाँ रुक्मिणी देवी को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, भगवान ने ये लीला की, आप देख रहे थे ना, सब आपके माइंड में पूरा आ रहा था ना। तो हम वो वही, दैट इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना। सोचिए वो कथा सुनते सुनते ये बिल्डिंग क्रैश हो जाती, भूकंप आ जाता, तो सीधा हम भगवान के धाम जाते हैं, सीधा डायरेक्ट, दैट विल बी द सक्सेस ऑफ लाइफ। मगर अनफॉर्चुनेटली हम इतने भाग्यशाली है नहीं, भूकंप नहीं आया। आप बोलेंगे प्रभु क्या बात कर रहे हो, भाग्यशाली है, नहीं आया, अभी मैं जिंदा हूं। मगर ये जीने का क्या फायदा अगर डायरेक्ट कथा सुनते सुनते। मैं तो कभी ऐसा भगवान से प्रार्थना करूं कि मैं कुछ कृष्ण कृष्ण में बोल रहा हूं और ऐसे ही टपक जाऊं। अच्छा यही तो चाहिए? मेरी वाइफ को मत बताना आप। बट यस, दैट इज व्हाट वी वांट। तो विस्मर्तम न जातुचित स्मर्तव्यम सततम विष्णु। और ये प्रभुपाद की पुस्तकें हमें ये दो सिद्धांत पे एकदम अटल बनाने के लिए उसमें सहायता करती है, इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा पता है? हम लोग टेस्ट होता है ना, टेस्ट, भक्ति में टेस्ट, वो चला जाएगा। बट ठीक है, रोज मंगला आरती आना है, ऐसे स्टेप करना है, रोज ऐसे स्टेप करते हैं ना, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, आ गया, ठीक है, रोज करना है। उसमें क्या है नया? रोज एक ही श्रृंगार जैसा सेम जैसा ही होता है, सेम एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, कुछ नया करो। तो क्यों? क्योंकि बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिर टेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी। बुक्स पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे, नहीं तो हम सेंटिमेंटल हो जाएंगे। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? वो माइक, हाँ वो तो ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद नहीं चाहिए। मतलब भावुकता का मतलब दीजिए, उदाहरण ले सकते हैं कोई और? जैसे हम आएंगे मंदिर में दर्शन करेंगे तो भावुक हो जाएंगे, पर ज्ञान या उनके बारे में भावुक हो जाएंगे तो क्या होगा? बह जाएंगे तो क्या होगा? आज नहीं आते कल आते। हाँ, आज नहीं आता छोड़ देते कल आते, कल नहीं आते परसों आते, ऐसा होगा। ओके, और यस, ये एक सिम्टम है, आंसू आ गए, ओहो मैं भाव में आ गया, ऐसा हो सकता है। फिर बोलिए, उनको दीजिए माइक में, बोलिए। आइडिया, थॉट्स, बिलीव्स उसी हिसाब से चलेगा, भावना के हिसाब से चलेगा। ओके, और प्रैक्टिकल कुछ बताइए, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? डिल्यूजन आ जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया मेरे आंखों। हाँ, ये एक चीज हो सकता है कि मैं देखो, मुझे तो भगवान दिखते हैं, साक्षात दिखते हैं, भगवान मेरे बाजू में बैठे हैं, ऐसा। और मैं बोलूं क्या आप बोलेंगे? मैं बोलूं? आप में કેટલી लोग गुजराती है, मारो कानूडो, मारो लालो, देखो मारी जोड़े बात करे छे। वाह। और आपके लालो कानूडो को और कोई काम नहीं है आपके साथ बात करने से, वही कह रहे हैं कृष्ण को आपके साथ बातें करनी। क्यों बात करेंगे? कृष्ण हमारे साथ बातें क्यों करेंगे? मेरे किशन जी है, यूपी वाले बोलते हैं, हमारे है बिहार के किशन जी, ऐसा बोलते हैं, जो भी है व्हाटएवर। इसको कहते हैं सहजिया। कृष्ण भक्ति को चीपली ले लेते, चीपली। अरे हम तो मथुरा वासी है, हम तो वृंदावन वासी है, ब्रिजवासी है, द्वारिका वासी है, ये वासी है, वो वासी है। तो क्या हम वास्तव में वो चेतना में है कि भगवान हमें
उनके पार्षद के रूप में समझते हैं? क्या हम चेतना, वो क्या मतलब आप सोचिए, ब्रिजवासी मतलब क्या है? वो गोपियां रोज रोती थी कि भगवान के जो पैर हैं वो हमारे जो ब्रेस्ट है उससे भी कोमल है। तो ऐसे भगवान के चरण कमल जो है वो उनके कंकर चुभ रहे होंगे, वो सोच सोच के वो रोती थी। वो ब्रह्मा जी को बोलती थी कि ब्रह्मा जी तो जड़ है, जड़। ब्रह्मा जी ये श्लोक है भागवत में, मुझे अभी श्लोक याद नहीं है, कि ब्रह्मा जी जो है वो ये कोई सृष्टि के करता है, ऐसे होता है करता। उन्होंने ये क्या बोलते हैं इसको, आई लैश क्यों बनाई पल के? क्योंकि वो झपकती है ना, जितना हम झपकेगी उतना हम कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। मतलब हम कंटिन्यूस कृष्ण को देख नहीं पाते, बीच में ऐसा करना पड़ता है। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की तरफ हम कृष्ण को देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा कोई इंजीनियरिंग करता है कि आंखें ऐसी बनाई? अब हम में से कितने लोग ऐसे सोचते हैं? सोचा कभी किसी ने ऐसा? ये ब्रिजवासी है, ये चेतना है। जब ये चेतना में हम पहुंच जाए 24 आवर्स स्मर्तव्यम सरदम कृष्णा, तब हम ब्रजवासी है। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी हम भक्त बन चुके हैं। मगर जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम कितने नीच है, कितने हीन है, कितने पतित है। विनम्रता आएगी और भगवान क्या है, महान है। और भगवान के शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडव, कुंती महारानी, ब्रह्मा जी, उनकी प्रार्थनाएं सुनेंगे, पढ़ेंगे तब लगेगी ओहो मैं कहाँ पे हूँ। मैंने तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं की है, मैं तो अभी माइनस में हूँ, जीरो पे भी नहीं आया हूँ। हम बोल रहे मैंने 15 साल मगर अभी माइनस में हूँ, 15 साल में भी अभी भी जीरो पे भी नहीं आया हूँ मैं। ये लगेगा क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसलिए विनम्र बन पा रहे हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो एक दूसरा एडवांटेज है कि हम भावुक नहीं होते हैं। फिर दूसरा एडवांटेज है कि हम अलग अलग दृष्टिकोण से शास्त्र को समझ पाते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कोई व्यक्ति कि अर्जुन को ऐसा कृष्ण ने क्यों बोला, अर्जुन को ये क्यों किया, इस भक्त ने ये क्यों किया। तब हम समझ पाते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से कि हाँ इसका रीजन ये होगा, इसका रीजन ये होगा। प्रभुपाद ने स्वयं ही उत्तर दिए तात्पर्य में। तो आपने भी अनुभव किया होगा, एक प्रश्न का उत्तर हर भक्त अलग अलग तरीके से दे सकता है ना। और कभी कभी एक प्रश्न का उत्तर एक भक्त 4 तरीके से है। देखो आपका उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब कि इसमें से क्योंकि उसने शास्त्र को बहुत ही अच्छी तरह से एसिमिलेट किया है, पूरा अंदर आ गया है, तो वो आपको 4 आंसर दे सकते, एक नहीं 4 उत्तर। तो हम भी कर पाएंगे ऐसा, समझ पाएंगे जब हमने अच्छी तरह से पढ़े हो तो। और नॉवेल की तरह नहीं, कि स्टोरी बुक की तरह नहीं, एकेडमिकली जैसे वो बच्चे पढ़ते हैं ना अपने स्कूल में, ऐसे हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, लिख के, समझ के, प्रश्न पूछ के, उसको बोलते हैं अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है। फिर दूसरा एडवांटेज है कि हमारी बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाती है। अभी हमारी बुद्धि बहुत डल है। आप में से कोई है जिसको याद है कि पिछले सोमवार को आपने क्या खाना खाया था लंच पे? किसी को याद है? नहीं याद है, किसी को याद नहीं है। ऐसी हमारी बुद्धि है, इतनी हमारी शार्प बुद्धि है, कुछ याद नहीं रहता है हमें, सब भूल जाते हैं। मगर जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है उसकी बुद्धि आप देखना सुपर। शास्त्र और ब्रह्मचर्य, ये 2 चीजों से हमारी बुद्धि बहुत शार्प होती है। और शास्त्र पढ़ना इसीलिए बहुत आवश्यक है, राइट? बिकॉज जब शास्त्र पढ़ते हैं तो अलग अलग एंगल से उसको डिस्कस करते हैं, प्रभु क्वेश्चंस पूछते हैं। तो भागवत में अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया 3-4 बार, और संसार में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यू विल बी एक्सपर्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स, बिजनेस में भी, घर के काम में भी, जॉब में भी, हर एक चीजों में। भागवतम पढ़ के आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, मगर ऐसा होता है। भागवतम वी शुड नॉट कंसिडर ऑर्डिनरी है या। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी श्रद्धा जो है बहुत शेकी है अभी, और श्रद्धा को निष्ठा में परिवर्तित करने के लिए भागवतम शास्त्र पढ़ने बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता था कि आप में से कुछ बताइए, 1-2 एग्जाम्पल बताइए जिसमें कोई व्यक्ति आपकी श्रद्धा को विचलित कर सकता है, इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, शिष्यों के प्रति, वैष्णव के प्रति, कृष्ण के प्रति, गीता शास्त्र के प्रति, कुछ भी बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लास्ट में ले हम, ठीक है?
इस अभी इसको करिए, है ना, कि आप एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण लीजिए जिसमें आपकी श्रद्धा कोई विचलित कर सकता है। सुनील प्रभु को दीजिए। मुझे लगता है प्रभु जी पहले तो हमारे परिवार और ब्राह्मण, बिकॉज अगर हम बात करें इस्कॉन की तो हम बोलते हैं सिर्फ कृष्ण सब कुछ है, वही परम भगवान है। बट जैसे हम भौतिक जीवन में जाते हैं तो हमारे पूर्वजों के या देवी देवताओं या ब्राह्मणों का, तो कोई बोलते थे नहीं नहीं शिव पुराण बोलता है शिव जी है सब कुछ, हाँ ऐसा, ओहो श्रद्धा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यस, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। शिव जी परम वैष्णव है, शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना, नहीं तो कोई बोलेगा शिव जी भगवान है, ये रीजन है, अच्छा होगा शायद, फिर खत्म। श्रद्धा आपकी बहुत कच्ची है, पता ही नहीं है। वेरी गुड एग्जाम्पल, और ऐसे एग्जाम्पल बताइए, वेरी गुड एग्जाम्पल। यस, नेहा माता जी को पीछे, हाँ बताइए। ऐसे से इससे मिलता जुलता है, एक आपने बताया था पिछली बार कि हम अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, और वो मतलब पारंपरिक तौर पे वही करते आए हैं पहले से भी, जेनेटिकली भी वही हो रहा है। तो और कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये करना है तो सरस्वती जी के पास जाओ, लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी की पूजा करो, विघ्न के लिए गणेश जी की पूजा करो। तो ये सब माइंड में ऑलरेडी है, मतलब बिगिनिंग से यही है माइंड में। और वही चीज़ जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग या बाकी जो हैं घर में वो भी यही बताते हैं। तो उसका आंसर भी आपने हल्का सा मुझे एक बार बताया था, उससे मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि अभी हम ये सब करते हैं क्योंकि अभी हम भगवान कृष्ण के प्रति या उनको अभी हमने परम नहीं माना है, या कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यहाँ सबसे ये होगा इसलिए हम अभी यहाँ जाए। द मोमेंट वी विल डिवोट आवर सेल्फ कम्प्लीटली टुवर्ड्स भगवान कृष्णा, तो फिर आई थिंक ये चीज़ों में हम लोग विचलित नहीं होंगे, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। यस, सो कहने का मतलब उनको लीजिए, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति हमें बोलेगा कि कृष्ण नहीं इनकी शरण में भी जाओ, उसका रीजन ये है, तो हम मान सकते हैं उसको। माया प्रभु जी, माया, जैसे अगर हम मंदिर से आए या कहीं से भी आए तो कई बार ऐसे होता है कि कोई पार्टीज चल रही होती हैं तो हमें लगता है कि जैसे यंगस्टर्स हैं तो सब पार्टी कर रहे हैं, मतलब ये लोग मजे कर रहे हैं, देखो जोमेटो स्विगी से मंगा रहे हैं, मैं तो कभी कुछ खाता ही नहीं, मंगाता ही नहीं, एप्लीकेशन भी नहीं है मेरे फ़ोन में, ऐसे थोड़ी होता है। और ये देखो किटी पार्टीज कर रहे हैं, है ना, मजे कर रहे हैं, देखो 3 लाख की दारू पी रहे हैं, मैं देखो पीता था अभी छोड़ दिया, छुड़वा दी इन लोगों ने, बोलो कैसे पापी लोग हैं, इतना अच्छा कार्य करता था सब छुड़वा दिया इन लोगों ने। तो वापस वो प्रलोभन होता है कि वापस पूर्व संस्कार आ सकते हैं अगर, तो श्रद्धा कच्ची हो सकती है, मगर शास्त्र रोज पढ़ते हैं 1-1 घंटा, तो वो माया कोई स्कोप नहीं है हमारे अंदर घुसने का, है ना। वो फर्मली नो मीट नो मीट, एक बार छोड़ दिया ड्रिंकिंग, मतलब छोड़ दिया, लाइफ में कभी नहीं पीऊंगा, ऐसा। वेरी गुड पॉइंट। और नया बता ना, अभी सेम चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, हमारे पास बहुत समय नहीं है। पर मन तो विचलित होता है ना, जैसे कि कोई नया प्रश्न है या अब बोल रहे हैं, प्रश्न है तो बाद में लेंगे। अभी एग्जाम्पल बताइए, ऐसा 1-2 एग्जाम्पल, ओनली 1 एग्जाम्पल वी कैन टेक। शैलेंद्र को दीजिए, शैलेंद्र त्रिपाठी जी को दे, जानी को दे। शुरुआत में जब मैं शुरू में जुड़ा था उस टाइम मैंने ना मतलब रिसर्च टाइप का कर रहा था, जैसे कि इस्कॉन क्या है, यस, तो मैंने बहुत सारा देखा था, वीडियोस भी देखी मैंने। तो प्रभुपाद जी की तो मेरे पास थी पहले ऑलरेडी, मेरे पास थी बुक्स, तो मैंने पढ़ी थी, जो है गीता जो है ऑलरेडी पढ़ रखी थी। एक दिन ऐसे ही मैंने वीडियोस देखी तो उसमें एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे ही, वो कह रहा था कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं और दास बना देंगे ऐसा कुछ बोल रहा था वो। तो मैंने वो पढ़ा, फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा अच्छा लाओ मैं डाउनलोड करता हूँ ये वाली जो है बुक्स गीता। तो मैंने देखा कुछ खास अंतर नहीं था, मैंने जबकि दोनों पढ़ी, ये वाली भी पढ़ी और वाली पढ़ी, मुझे कुछ अंतर लगा नहीं। मुझे ये लगा कि वो किसी मोटिव से लेके बोल रहा है, ऐसा। यस, एनीवे आपने मेन पॉइंट तो नहीं बताया। तो एनीवे मैं समराइज कर देता हूँ। कोई हमें ये बोल सकता है कि देखो, जैसे ने बताया कि भाई गीता प्रभुपाद की से शिक्षा में आपको भक्त बना देंगे, साधु बना देंगे, ये कर देंगे, भगवा पहना देंगे, सर मुड़वा देंगे, ये कर सन्यासी बना देंगे, डंडा पकड़ा देंगे, राइट, घर बार में आप कुछ करोगे नहीं। तो ये सब शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो ये सब हम मान भी सकते हैं, बोला हाँ हो सकता हो, मेरा हो गया। तो फिर कोई बोलता है कृष्ण के ऊपर डायरेक्ट, भाई देखो कृष्ण अनैतिक व्यक्ति थे, 16,108 रानी, मतलब
ऐसा कोई करता है तो हम उसके हमारा उत्तर भी नहीं हो सकता उसके, अगर नहीं पढ़ा तो हम वी कैन नॉट, और क्योंकि वो स्ट्रांग है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, वो स्ट्रांग है तो हम उसको फिर विरोध नहीं कर पाते और फिर हम उसके सामने हार मान लेते हैं। मगर शास्त्र पढ़ा है तो उसके एक एक आर्ग्यूमेंट का आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कैसा जवाब? मुंह तोड़ देना है उसके मुंह को, बोले ले आ पूछ हम तो बैठ कृष्ण के तू देख। ऐसा आपको अंदर से फील होना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं है, अंदर से फील होना चाहिए कि हाँ अरे बैठो प्रभु जी बैठिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है, आपके पास समय है आधा घंटा बैठिए, आपको मुंह एक मुंह को तोड़ दूंगा आपको मैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ा है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम हार मान लेंगे। हम हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण की रक्षा नहीं कर पाते। रक्षा इन द सेंस कोई इनको ब्लेम करता है और हम मान लेते हैं, बोलते हैं वो तो देवता है, अवतार है, अब मान लेते ठीक है। क्यों अवतार ही है, सभी अवतारों के मूल है, कैसे पता चलेगा? भागवतम पढ़ेंगे तो। ऐसा किसने पता है? भगवत गीता, आप गीता मुझे दे रहे हो, गीता किसने बोली थी? कृष्ण ने। आप थे वहां पे, आपने सुनी? कैसे पता कि कृष्ण ने बोली थी? तो हम क्या बोलेंगे? हाँ ओके ठीक है, तो आपको नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, ओके, ऐसा हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ ऊपर से सब कुछ किया है। ऊपर से भक्ति नहीं करनी है, अभी डीप जाना है। अभी कोई बोल रहे थे ना दरिया में डीप जाना है ना, तो भक्ति के दरिया में डीप जाना है ना। बेट द्वारका में डीप जाने से कुछ नहीं होगा, भक्ति में डीप जाना है अभी, ऐसा। ठीक है, या सो आई हैव कवर्ड मेनी पॉइंट्स, सो मैं स्किप कर रहा हूं जो मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे। या प्रभुपाद की जो पुस्तक जो है वो कृष्ण की पर्सनल शब्द है, वाणी है। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे याद नहीं है प्रभुपाद की कौन से शिष्य थे, नाम याद नहीं है, बट मुंबई में हुआ था ये। तो एक कोई बाहर के कोई व्यक्ति आए थे मिलने, तो प्रभुपाद थे और उनके शिष्य थे। तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको पूछा कि आप ये कैसे लिखे, आपने इतने सारे ग्रंथ कैसे लिखे आप? तो प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। तो वो समझा नहीं। फिर वो शिष्य थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया उसको कि उनका कहने का मतलब है कि कृष्ण ने उनको इंस्पायर किया और उन्होंने लिखा। प्रभुपाद ने बोला नो, कृष्ण बोल रहे थे और मैं लिख रहा था, मैंने जो बोला वही है। It was like that. कृष्ण बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं। आप सोचिए, इंस्पायर किया ऐसा नहीं है, तो कृष्ण की स्वयं वाणी है। और प्रभुपाद कैन डू दिस, भगवान के पार्षद है ना। सो ये बुक जो है साक्षात कृष्ण की वाणी है। एक एक परपड़ आप पढ़ेंगे तो ऐसा। और प्रभुपाद ने जब ये पुस्तक लिखी तो प्रभुपाद ने सिर्फ अपने मन का नहीं लिखा है, अनेक प्रीवियस आचार्य थे, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो जो छह गोस्वामी, उनकी जो कमेंट्री थी, कुछ संस्कृत में थी कुछ बंगाली में थी, उन्होंने सब वो लिखते थे। आप अगर वीडियो देखें तो वीडियो में भी है उनकी जो कमेंट्रीज है, फिर वो उसमें देखते थे और ऐसे उन्होंने तात्पर्य लिखे हैं। 2-2, 3-3 अलग अलग प्रीवियस आचार्यों की कमेंट्रीज को वहाँ पे संदर्भ को साथ में रखते हुए उन्होंने लिखा है सिर्फ। और उन्होंने अपना भी लिखा है रियलाइजेशन, मगर दोनों है ना। तो इट्स लाइक अ मेजर वर्क। फिर प्रभुपाद, सो ये नेक्स्ट लेवल की बात है, प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो शिष्य हैं वो एग्जाम्स की तरह इसको फॉलो करें, एग्जाम भी हो। तो आपको पता है हमारे यहाँ एग्जाम भी होती है, एग्जाम। भगवत गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद, ये 4 पुस्तक की एग्जाम कौन सी होती है? भक्ति शास्त्री, हाँ, जो कि सुमन सागर वो ऑलरेडी भक्ति शास्त्री किए हुए है ना। तो भक्ति शास्त्री है, उसमें 4 पुस्तक पढ़ाई जाती है सिस्टमेटिकली। वो 1.5 साल का कोर्स होता है, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो भक्ति शास्त्री। फिर उसके ऊपर आता है भक्ति वैभव, जो भागवतम के 6 स्कंद है। वो 6 स्कंद पढ़ लो, एग्जाम दो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नाउ यू आर भक्ति वैभव। फिर आता है भक्ति वेदांत, वो 7 से 12 क्या भागवतम के कैंटो, वो भक्ति वेदांत। और उसके ऊपर चैतन्य चरितामृत, भक्ति सार्वभौम। तो भी बहुत है, दूर है अभी हमारा पढ़ना एग्जाम्स लेवल पे। अभी भक्ति शास्त्री आप लोग करें, दैट शुड बी योर गोल।
कि आप आगे जाके भक्ति शास्त्री कोर्स करें, ये आपका गोल होना चाहिए कि मुझे भी भक्ति शास्त्री कोर्स करना है। ये छोटी छोटी पुस्तक है ना, ये तो सिर्फ एक ही बुक है जो बड़ी है, गीता, बाकी तो सब छोटी छोटी पुस्तक है ऐसा। और क्योंकि हमारा गोल क्या है, ब्राह्मण बनना है ना। हम सब यहाँ पे क्यों आए हैं इसको, मैं ब्राह्मण बनने के लिए। आप बोले रोज मैं तो पहले से ब्राह्मण ही हूँ, देखो। हाँ, नहीं, वो 5 रुपए की जनेऊ वाला ब्राह्मण नहीं। हाँ, गुण से ब्राह्मण, आचरण से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का एक कर्म क्या होता है, पठन पाठन, कि वो पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। तो पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे। आप में देखो, ये जो टीचर है, यहाँ पे कोई टीचर है? कोई टीचर नहीं है। टीचिंग का जॉब किसी ने किया हो? आपने किया है ना, आप मैंने किया है ना। तो आप जब पढ़ाते थे तो खुद पढ़ के जाते थे, ऐसे ही चले जाते थे बिंदास, विदाउट रीडिंग, या प्रैक्टिस करके जा रहे थे? हाँ, अगर आप विदाउट रीडिंग जाओ तो क्या बोलेंगे? कोई प्रश्न पूछेंगे इधर उधर से तो पता खत्म, हवा निकल जाएगी। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे, है ना। तो ब्राह्मण, जैसे हमारे इस्कॉन में जो दीक्षा होता है वो 2 प्रकार का दीक्षा होता है। पहला होता है हरिनाम दीक्षा, जिसमें आपको नाम मिलता है। आज से आपका नाम है सुमंत सखा दास, है ना। तो नाउ सुमित लारोया इज नाउ नोन एज सुमंत सखा दास, माय नेम इज प्रेम विलास दास। तो ये हो गया हरिनाम दीक्षा। तो आपको गुरु जो है वो अपने वो ये जो आपकी माला है उस पर वो हरिनाम जप करेंगे और आपको वो उस टाइम इनिशिएशन करेंगे, उनको जप माला देंगे और आपको भगवान कृष्ण के परिवार से जोड़ेंगे। तो ये वो हरिनाम दीक्षा हुई है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? 5 लाख रुपए देना पड़ेगा मंदिर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है 1 साल, बस, दैट्स इट। टिल 1 ईयर। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने 15 माला की, 16 माला, एक दिन भी ऐसा नहीं जब आपने 4 नियम का पालन किया। आज चलेगा, आज बहुत अच्छी भाजी पाव बनाया है, ये निकाल देती हूँ और खा लेती हूँ थोड़ा भाजी पाव, ऑनियन गार्लिक वाला। आज सर बहुत दुख रहा है, ये निकाल लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, ऐसा नहीं। सो कंठी, चाय, मतलब 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, यू आर एलिजिबल फॉर इनिशिएशन। आप गुरु की शरण ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गोल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गुरु की शरण, वो हम कभी और लेक्चर लेंगे, अभी उस पर लेक्चर नहीं लेंगे इनिशिएशन दीक्षा पे। मगर मैं बता रहा था कि पहला इनिशिएशन ये होता है। सेकंड इनिशिएशन होता है ब्राह्मण इनिशिएशन, जब आपको ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण बना, जब आपको जनेऊ मिलता है, फिर आप गायत्री मंत्र करते हैं। माताओं को जनेऊ नहीं मिलता है, प्रभु जिसको मिलता है, मगर गायत्री मंत्र दोनों करते हैं। दैट इज रियल इनिशिएशन। और ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए सिर्फ इनिशिएशन से नहीं होगा, उसके लिए पठन पाठन, ब्राह्मणी का गुण आने चाहिए, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जब पढ़ेंगे तभी तो ब्राह्मणी के गुण आएंगे, ठीक है। आप में कितने भक्त है, सच सच बताना, जो चाहते हैं कि आप भी आगे जाके भविष्य में और लोगों को भक्त बनाए, है ना। सभी लोग चाहते हैं और ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि और लोगों को भक्त बनाएं और ऐसे लेक्चर ले बैठ के, तो लगता है आपको कि पढ़ना पड़ेगा, चलेगा? पढ़ना पड़ेगा ना। यस, विदाउट रीडिंग वी कैन नॉट स्पीक लाइक दैट, बिकॉज वी आर नॉट प्रभुपाद। ही कैन स्पीक विदाउट दैट, बिकॉज वो अलग लेवल के भक्त हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे सन्यासी है, गुरु है, उन्होंने कृष्ण उनके पूरे कण कण में है, वो कहीं से भी बोलेंगे वो कृष्ण से भक्ति के भरपूर होगा। मगर हमारे बारे में ऐसा नहीं है, हमें पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनानी पड़ती है, राइट, ऐसा। सो मगर जब आप लीडर बनेंगे, ठीक है, आप लीडर बन गए, आपको लेक्चर देने के लिए बोल दिया, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल संजय प्रभु है, संजय प्रभु आप कहाँ रहते? शांतिपुरा। शांतिपुरा में इनकी सोसाइटी में उनको बोला कि आप सोसाइटी में लेक्चर लेना शुरू करो, नेबर्स में। तो 10 लोग आ रहे हैं, आपको बना दिया, है ना। और ये बोल रहे हैं सबको 16 माला का जप करना है, ठीक है। अंदर से बोले मैं 12 करता हूँ, चलेगा? यद्यत आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुदे लोकस् तत् अनुवर्तते। कृष्ण कहते हैं 3रे अध्याय में, यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे एक लीडर आचरण करेगा बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर पिता सिगरेट पिएगा तो बेटा सिगरेट नहीं पिएगा, 100% पिएगा। बोला आप भी पी रहे हो, मैं भी पी रहा हूँ, आप विमल खा रहे हो, मैं कुछ और खा रहा हूँ, क्या होता है दूसरा, माणिक चंद जो भी है, ठीक है, मुझे ये पसंद है, मगर दोनों पाप है।
तो आचरण इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम लीडर बन भी गए और अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ, तो क्या लीडर कहलाने के योग्य है? नो, वी कैन नॉट टीच एनीवन बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग। एंड ऐसा नहीं कि भाई हर मंडे को पढ़ेंगे, डेली पढ़ना है, रोज एटलीस्ट 1 to 2 hours। तो वो ऐसा नहीं बोले कि आप कल से शुरू कर दीजिए, मगर हैबिट करिए धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट में 5 minutes आई विल स्पेंड, फिर क्वेश्चन आंसर इफ आप अलाउ करो तो हम लोग वहां पे लेंगे 1 to 1, या फिर आप क्वेश्चन, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप लिख के रखिए मोबाइल में कहीं पे भी, फिर आप पूछिए क्वेश्चन। मगर अभी क्या है, हमें व्यवस्था करना है, मैनेजमेंट है। अभी द्वारका में 2 दिन हमारे पास बहुत समय मिलेगा क्वेश्चन आंसर के लिए, पर्सनली बात करने के लिए, है ना। तो अभी हम शायद काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ना ले पाए बिकॉज हमें यहाँ आना है लंच के लिए, एंड वी वुड लाइक टू मेक हम चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम अच्छी तरह से हो, इसलिए 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन आंसर अभी हम नहीं लेंगे, बट आप लोग लिख के रखिए, बाद में लेंगे, हम कल लेंगे या आज लेंगे बाद में। अच्छा, आप में से लोग बताइए, आप में से कुछ लोग बताइए कि क्या रीजंस है जो बोलते हैं कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं? एक एक करके बताइए, कोई रीजन बताइए जो बोलते हैं लोग ना पढ़ने के लिए। मतलब बोलते ना आजकल के शास्त्र हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज हो गई है, तो वो देख के हैं, तो ये जो तो ये तो सबसे एकदम 1 नंबर का नॉनसेंस लॉजिक है कि हमारा ज्ञान कहाँ से आता है? राधा कृष्ण सीरियल से। कितना अच्छा दिखाते हैं, अच्छा वो शास्त्र है। राधा मतलब वही उस तरह से आप बोल रहे हैं ना, महाभारत रामायण देख के बॉलीवुड हॉलीवुड वहां से ज्ञान प्राप्त करेंगे, बुक्स पढ़ने की जरूरत क्या है, राइट? तो उन लोगों को आपके ज्ञान बढ़ाने में इंटरेस्ट है या अपनी टीआरपी बनाने में इंटरेस्ट है? तो आपको लगता है कि वो सच्चा ज्ञान देंगे, ये तोड़ फोड़ के मरोड़ के देंगे, तो वो प्योर नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल। कुछ चीजें सच भी होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल सब कुछ झूठ होगा, मगर बहुत सारी चीजें बनाई हुई होगी। इसलिए लोग बोलते हैं कि कुछ बार प्रश्न पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हमने तो ऐसा सुना है कि ऐसा है। कहाँ सुना है? कौन से ग्रंथ में? बोले टीवी ग्रंथ में। बट टीवी ग्रंथ का क्या वैल्यू है, क्या लॉजिक है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं लोग। यस, गुड पॉइंट। और बताइए, अतुल प्रभु को दीजिए, फिर उनकी पुत्री को दीजिए माइक। क्या रीजन है ना पढ़ने के? अभी बहुत समय है, आराम से करेंगे। हाँ, आराम से करें। अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, अभी तो 30 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, अभी तो 90 साल का ही हूँ ना, अभी तो बहुत जीना है। डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम नहीं है, पर टाइम कहाँ है? टाइम नहीं है। आप बोल रहे हो मैं कैसे पढ़ूँ, टाइम ही नहीं है मेरा। देखो पूरा दिन का, और वो पूरा दिन का शेड्यूल बताते, देखो इसमें आपको दिख रहा है कहाँ पे टाइम। हाँ, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है प्रभु। सुबह उठना नहीं है टाइम से, हाँ, तो टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। यस, टाइम फैक्टर। और नया कुछ बताइए। यस, बुक्स कुछ भी पढ़ो, पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है। हाँ, स्लीपी, टू बोरिंग। पूरे बुक में एक ही चीज लिखा है, भक्त बनो। भक्त बन तो गए, अभी क्या और क्या करें? एक ही चीज होता है, शरीर नहीं है आत्मा है, पता चल गया। कितनी बार सुनने का, कितनी बार पढ़ने का, एक ही चीज, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। हाँ, तो समझ गया वो, आगे क्या? सो यस, टू बोरिंग, टू स्लीपी, उनको दीजिए। बाकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरे रहना। यस, तो क्या 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 करें? आप बच्चे की जान ले लेते हो। हम घर का करें, बिजनेस का करें, जॉब का करें, आप बोल रहे पढ़ो भी, 16 माला भी करो, पढ़ो भी। कितना करें? 16 माला तो कर रहे हैं, पढ़ना कहाँ से आ गया बीच में? यस प्रभु। कोई भी काम करने के लिए उसका इंपॉर्टेंस पहले समझना होता है। हाँ, अज्ञानता, वेरी गुड पॉइंट। जरूरत ही समझते नहीं है, अज्ञानता, पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ना है, पता नहीं है क्यों पढ़ना। इसी के लिए क्लास है, पढ़ना क्यों है? अज्ञानतावश लोगों को पता ही नहीं होता है ना। मुझे मैं एक प्रभु जी को जानता हूँ जो बहुत ही सीनियर डिवोटी, अभी तो वो 25 साल से कर रहे हैं। पहली बार वृंदावन गए, माला का जब अभी तो माला उनको पता ही नहीं कि माला करनी होती है, सब पता ही नहीं था। तो वहाँ पे लोग, सब लोग ये क्या हाथ में ऐसे डाल के घूमे हुए हैं, बोला ये क्या है? फिर वो किसी को बोला तो मैं ऐसा ऐसा हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ। बोला अच्छा। तो बोला आप माला का जब माला करते हैं? बोला वो क्या होता है माला? फिर उन्होंने निकाला, बोला देखो इसको माला कहते हैं, इसमें। बोला अच्छा। बोला इसमें क्या करते हैं?
बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको करते हैं। बोला अच्छा कितनी बार करते हैं? बोला 108 और 16 बार। बोला अच्छा तो कितनी माला करनी चाहिए? बोला 16 माला। उस दिन से 30 साल तक अभी भी 16 माला जप कर रहे हैं, वेरी सेम डे। उनको पता नहीं था, जैसे पता चल गया अभी तक वो कर रहे हैं, एक दिन उन्होंने मिस नहीं किया। दैट इज कमिटमेंट, डेडिकेशन जो बोल रहे थे ना। तो ज्ञान जरूरी है, पता चला कि अभी तक मैं जो कर रहा था वो गलत है, यही करना है, दैट्स इट। जाके तैयार थी सवार। और कोई बोल, माता जी में कोई थे? और प्रभु जी समर्पण की कमी और सीरियसनेस की कमी, हम सीरियस नहीं होते कभी भी कि हमें क्या करना है। यस, बिकॉज माया हमें पकड़ लेती है ना। बोला ठीक है बैठ जा अभी आराम से, आज नहीं पड़ेगा तो चलेगा, रोज तो पढ़ रहा है कितना करेगा, है ना। ये तो राइम हो गया ना, आज नहीं पड़ेगा तो चलेगा, रोज तो पढ़ रहा है कितना करेगा। वेरी नाइस। मतलब कई लोगों को बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं, अरे ये सब ना, ये सब तो पता है हमको, सब पता है, तुमको ही नहीं पता है, अभी ज्वाइंट हुए हो, हमको तो ये सब पता है। मतलब नहीं हमारे बारे में, दूसरों को नहीं, हम नहीं क्यों, वो नहीं पढ़ पाते उसकी मत चिंता करिए आप, हम क्यों नहीं पढ़ पाते? नहीं मैं तो पढ़ती, वो प्रश्न है। अरे आप लोग हमें जानना चाहते हैं कि लोग क्या अलग अलग भाव से नहीं पढ़ पाते। तो ये अच्छे बताया आपने पॉइंट्स, वेरी गुड। फिर एक होता है कंप्लेसेंसी, हिंदी में क्या होता है कंप्लेसेंस को होना? हाँ, आलस हो जाना या फिर एक कंफर्ट जोन में चले जाना, है ना। तो भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, दीक्षा हो गया, हरिनाम हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। बुक पढ़ी? अच्छा बुक भी पढ़ना था, नहीं पढ़ा, पता ही नहीं चला कभी कब। तो